हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। यदि आप इंतजार के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, डेफिनेटली आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को सही करेगा, आपके घर को सही करेगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चलना पड़ेगा। बोलिए जोर से हालेलुया। जोरदार एक बार ताली हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए। आपको मैं कहना चाहता हूँ, येरेद नाम का एक बाइबल में व्यक्ति है। क्या नाम था? येरेद नाम का एक व्यक्ति है बाइबल में, उत्पत्ति में उसका नाम है। मैं पूरा डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा 962 वर्ष उसकी जीवन की आयु थी। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। 962 वर्ष यानी 9 पीढ़ी, 962 वर्ष उसका जीवन की आयु थी। उनका एक बेटा हुआ था, उस बेटे का नाम था हनोक। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। अब हनोक की आयु कम से कम 300 से ज्यादा थी। और इसे बाइबल का इतिहास या परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहते हैं, 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। इंतजार का समय या इतना समय बिताने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हनोक को जिंदा का जिंदा उठा लिया। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। और यदि आपको परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाना है, अपने जीवन को जीवित परमेश्वर के साथ लेकर के जाना है, आपको सालों साल परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। एक दिन नहीं मेरे प्रियो, आज नहीं मेरे प्रियो, 1 घंटा नहीं मेरे प्रियो, हाँ 3 घंटे नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हर समय में, हर परिस्थिति में, हर संजोग में आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। बोलिए दोस्त हालेलुया। अपने आजू बाजू वालों को बोल दो, क्या चलने के लिए तैयार है? नहीं, हाँ नहीं, बोलो, पूछो, चलने के लिए तैयार है क्या? अब मैं आपको पूछता हूँ, क्या चलने के लिए तैयार है? अरे जोर से बोल दिया ना, है क्या? हालेलुया। আমি গ্রামীণ ভাষা में आखी देता हूँ का येरेद नामનો एक व्यक्ति હતો 962 વર્ષ क्या जीवनની आयु હતી। हालेलुया। क्या પહો હનોક નામનો પહો હતો તો 300 વર્ષ સુધી દેવારે સાથ ને હાથે ચાલતો રહ્યો। 300 વર્ષ પાસે ये परमेश्वरे क्या जीवतो आकाश में उचकी लेवामा येनो। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। आज हमारी आयु कितनी है हमें नहीं मालूम, आपे जीवन को ला है नहीं मालूम। हाँ 60 वर्ष हैं थे, का 50 वर्ष हैं थे, का 40 वर्ष हैं थे, का 30 वर्ष हैं थे, आप नहीं खबर। बाकी आपे जीवन ना समय में चले भी आपे वो रहे थे, तोले वो रहे अंदर आपा देवारे चालू हो, देवारे व्यवस्थित रहो, डेफिनेटली परमेश्वर तुम्हारे स्वर्गा में ले रही। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखते लग जा, आई मां पाको विश्वास हो गिलो है, आई मां देवा में पाको विश्वास हो गिलो है। हां गमे आपे हगवाड़े रोय गमे चेरो झाला हक दे जा, आई तो मो जाय ने तो रोढ़ा मां बाकी योग बात याद रख जा, ओ पहो देवा राज्य में गिलो है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। 300 साल के अंदर में क्या क्या उसने दुखों को सहा होगा, क्या क्या उसने वेदनाओं को सहा होगा, क्या क्या उसने गलत बातों को सुना भी होगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ 300 साल के साथ चलने के बाद परमेश्वर ने उसको जिंदा का जिंदा उठा लिया। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। ऐसी अद्भुत परिक्रमा किसी के साथ नहीं हुआ है। एक तो एलिया गया है, उसके बाद हनोक, सबसे पहले हनोक परमेश्वर को लेकर गया। मैंने कहीं ना कहीं एक कहानी सुना था, तो 300 साल चलना कोई आसान बात नहीं है। तो एक बार परमेश्वर हनोक दोनों जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, कहीं जगह पर जा रहे थे, चलते 300 साल के अंदर में बहुत दूर, हनोक के घर से बहुत दूर निकल गए। तब परमेश्वर ने कहा, हनोक तेरा घर बहुत दूर रह गया है, अब मेरा घर नजदीक में है, तू मेरे साथ चले आ। मृत्यु को देखे बिना वो परमेश्वर के साथ चला गया। हालेलुया। इसी प्रकार एक और हम बाइबल में एक हीरो को देखते हैं जिसका नाम है अब्राहम। बोलिए जोर से हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को नियुक्त किया या बुलाया, उस समय में वो 75 इयर्स यानी 75 वर्ष का साल का था।
कौन नहीं कौन अयो आखे तुमने सी अल आखी दे जा कौन अब्राहम जर में आखा अब्राहम बोली जोर से अब्राहम कौन था अब्राहम। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दिया, वो एक बहुत ही अजीब परिवार से था और वो परिवार से उसको अलग करने के लिए उसको उस समय में जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो 75 वर्ष का था और उसकी कुल आयु 100 ज्यादा थी, 100 से ज्यादा आयु थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसको परमेश्वर ने उसको बुलाया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, उनके पास थोड़ा बहुत वो चीज था वो लेकर के वो जिस देश में परमेश्वर ने इशारा बताया था कि तू निकल पड़े, वो देश में निकल पड़ा। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। और 75 साल के बाद की आई सफर में आपको मैं बताना चाहता हूँ, उनके पास बेटा नहीं था। 25 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा। वो 25 साल तक उसने इंतजार भी किया कि मुझे एक बेटा होने वाला है या बेटा होगा। इसी प्रकार वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और आखिरकार उसका इंतजार के साथ साथ परमेश्वर के साथ साथ चलने का कारण उसको एक बेटा मिलने के बाद वो सब जातियों का मूल पिता बन गया। हालेलुया, आशीष का कारण बन गया। हालेलुया, ये सौभाग्य हमें नहीं मिला, हमें भी मिल सकता है। आप भी कहीं लोगों को जीतने वाले बन सकते हैं, कहीं लोगों को परमेश्वर के पास लाने वाले बन सकते हैं। हालेलुया। यहाँ देखिए 300 साल चलने के बाद परमेश्वर ने उसको उठा लिया। 25 साल का इंतजार के बाद परमेश्वर ने उसको आशीष के रूप में बेटा तो दिया ही दिया, लेकिन संपूर्ण मानव जाति का आशीष का कारण वो बन गया। हालेलुया, ये बात है। आखा संसार नो मूल पिता आशीर्वाद नो मूल पिता तो गुणामा ये। हालेलुया। अब्राहम जब परमेश्वर के साथ साथ चला और चलता था, उस समय में क्या उनको तकलीफ नहीं आया होगा? लोगों ने नहीं बोला होगा? क्या लोगों ने उसकी आलोचना नहीं किया होगा? हाँ, मैं कहता हूँ सही में उसके साथ बात ऐसी हुई होगी, घटना ऐसी हुई होगी और बहुत सारी बातें उसको सहन करना पड़ा होगा, बहुत सारी बातें उसको दुखों के साथ उसको झेलना पड़ा होगा और उसको तकलीफों में से गुजर करके जाना पड़ा होगा। लेकिन आखिरकार मैं कहना चाहता, आखिरकार परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित किया। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। इसी के साथ एक और है जो बाइबल का हीरो मैं कहता हूँ, यूसुफ। बचपन से, मेरे ख्याल से बचपन से वो परमेश्वर को जानता होगा और परमेश्वर के साथ साथ वो चलता होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जवानी के समय में ही अपने भाइयों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको उनसे घृणा करने लगे, उनको अपना खुद का भाई के विरुद्ध हो गए, उनको फिर मिधानियों के देश में बेच दिया गया, उनको उससे पहले खड्डे में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो भाइयों का हाल खबर कहाँ लेकर के जाता था? पिताजी को जाके बताता था। हैं पूछे ने, अब वो पूछे के यारा ओकड़े चारा तो चोखा ये नाखी दे क्या लहज का माता आखना का चाल खाना ले देना खवड़ना અને પાછા એ તારોના ચાકે છે તાચે હાલ ખાર કોબાર દેના। પહેલા જમાનાની ઓહડી પરિસ્થિતિ હતી કે આજે તો બોકડે ચારે નીંગે હોય ને તુમા એ કદી જાય કે ચા નોકી નહીં, ઈ પ્રથા હતી। તો હવે ગોના માહુ ડોબે બોકડે ગાવડે જી વિરોધી લે નીંગી જાય પાછે જો ગોના માહુ ચાલ ડાબડોતા જાય છે, રાત બીહો ચારે પોડી રોય અને અઠવાડિયા હોય જાય મહિનો હોય જાય તો હવે પાછે ગો ये ફુગે ઘોડા समय आतो तो है। अब ये लोग उससे जलन करने लगे कि ये बाप का अच्छा दुलारा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसको जलनी में उसको खड्डे में डाल दिया, खड्डे में से निकाल करके उसको बेच दिया गया। बेचने के बाद 13 साल परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा, दुखों को सहन किया, तकलीफों को सहन किया, वहाँ मुश्किलों के साथ गुजरा। कई बार उसने जेल में अपने जीवन को काटा, कई बार वो जेल के खाने में रह करके जीवन को जिया, लेकिन आखिरकार 13 साल के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ सारे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। सारे देश का प्रधानमंत्री बनना कोई हेली बात नहीं है। क्यों बना मालूम?
वो परमेश्वर के साथ साथ चला, इंतजार के साथ परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। क्या आप लोग चलना चाहते हैं? भाई वचन जागते हैं जी। क्या आप लोग चलना चाहते हैं? अरे जोर में क्या आप लोग चलना चाहते हैं? हाँ लाखों है। यदि तुम्हारे जाते हाँ क्या हाँ देवारे चाला हटे तकलीफों उठावा भी तैयारी रजा, तकलीफों उठावा भी तैयारी रजा। तकलीफ देना रखा था माह में ही वहां ने गाँव वाले ये तुम्हारा तकलीफ नहीं दे रही, वो दे रही मालूम कोने माँ है। बोलिए जोर से हालेलुया। हनोक की तरह ये परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है। इसी प्रकार लोगों को भी चलने के लिए सिखा रहा है, लोगों को भी सही जीवन जीने के लिए सिखा रहा है। महान हरा जीवन जीवना हटी ही काड़ी रोलो है। हालेलुया। यहाँ प्रार्थना करो, यूसुफ 13 वर्ष पासे चाल मिस्र देश नो प्रधानमंत्री बनाई देवा महीना। हमें आया खा पूछता हूँ, तुम्हारा पूछा मांगता हूँ, आप कोले वो रह जाइए, बोले वो रह जाइए आप चर्च में ये बोले वो रह जाइए आप देवार चल जे, बोले वो रह जाइए आप संगति को जे। जनवरी फेब्रुआरी जनवरी में आप नवा वर्ष नवली नाताल ने नवा वर्ष व्यवस्थित कुछ भी ले जे हे गणता 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 कोलो नवमो महीना चालू गया है। आमे बेन गड़ी नाताल ये लगी छापोरा बड़ी का संगता है ने बेन गड़ी दी वर हैं गणता नहीं हाथे पूरे हो चले। हालेलुया, हालेलुया। बाकी आजू लोग हाल हुदरावी लोग थाकी क्या बाकी हुदरेगा नहीं हुदरेगा। हालेलुया। और यही पहचान है तेर बोर है इंतजार को या चा पास है देवे चाल प्रधानमंत्री बनावी देनो। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। इसके बाद एक और कैरेक्टर आता है, वो कैरेक्टर इतना अजीब है, मुझे बहुत पसंद आता है। इसको मैं ज्यादा से ज्यादा उसको सीखता हूँ। वो इतना व्यक्ति प्रभावशाली बना है और परमेश्वर ने खुद उसके बारे में बोला है कि उनके जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं। हालेलुया। इसका नाम है मूसा। मूसा के इतिहास में यदि आप देखे जाएं तो मूसा के जन्म के बाद 3 महीने तक मिस्र के देश में 3 महीने तक है उनको छिपा करके रखा। क्यों? क्योंकि मिस्र देश में ऐसे गुलामी में लोग जो मिद्यानी लोग जो या इजरायली लोग जो गुलाम में थे, वे स्त्रियां यदि लड़के को पैदा करती है तो उसको जन्म लेते ही काट दिया जाता था और लड़की यदि पैदा होती है तो उनको रहने दिया जाता था। ये हालात थी उस समय के अंदर में। तो जब मूसा का जन्म हुआ, समझ लीजिए जन्म होने के बाद उनको 3 महीने तक छुपा करके रखा। तो आप गीतक जे नीले नदी माने मूसाले बचायो तो यहोवा यापे तेरी हेले बातें को तो यहोवा यापे आरी है ये। हमें हमाज पड़ी ने कहा आरी है इधर 3 महीना होते दुबाड़ी रखवा में ये ना हमें 3 महीना पसे निचका मोटा होता लग गया आपस को ना रही कहा कि गवर्नमेंट है कि चल दुबावी रखियो 3 महीना आम्ही नाही दुबावी हो काय। हाँ तुम्हा विचार को जाए योग आई हो केस में जीव गा लेने चाल टोपली में थोवे ने माटड़ी लावे ने नोयाड़ा में छोड़ी सके। यदि तुम्हें भाई जिगर है तो कोई है जा नहीं मेल पड़े। हालेलुया, हालेलुया। थाने पासे तीनों ही चल राजमहल ना अंदर में लेगी। राजमहल ना अंदर में 40 वर्ष सुधी। हालेलुया, 40 वर्ष सुधी तो ता एजुकेशन ले ता शिक्षा प्राप्त को होय, हारा भोजन खाय अने हारी रीते तार होय। क्या पासे तो ताने नहाई पड़े च्या पासे तो काई को होय यो बीजा शहर में जातो रहोय, मिधान शहर में जातो रहोय, विधान शहर में जातो रहोय। ता यो वोडी होती काढे ने च्या हार हा काय को होय बोकड़े जातो फिरे। कु मिस्र देश में जो चालनारो व्यक्ति आज काय को होय बोकड़े जातो फिरे।
અને બોકડે ચાહતો ધીમે જ ત્યાં પર્વત સિયોન પર્વત જો પરમેશ્વર ઉપસ્થિતિ ઉતે ને આખો પહાડ કાપતો લાગે, આગ હિલકતી લાગે, ધોડધોડ કોઈ આખા દથડતા લાગે. આજે तुम्हारे ही वाचा ने हैं गीत शास्त्र में नहीं वाचा का केस वाचा मा नाखा है गीत शास्त्र में यहाँ पे वाचा. ऐसे यहाँ कहाँ लिखा है कि वो उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ धुआं निकालते हैं. हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया. तो खाली नजारो ज कहे तेरो पहाड़ कापता लगता, थरथराता लगता, ओड़ो परमेश्वर तो दिने दिने बाकी चाल खबर पड़े का वो परमेश्वर ही होती हो. અને તો વિચાર કોઈ અહીં વાત કરા જા 40 વર્ષ વીતી ગયા ચા પાસે કે યોગથી હિંમત કોઈએ અને ત્યાં પહાડો જાતો રહ્યો ને પહાડો ગયો ચા પાસે પરમેશ્વરે ચાલા ક્યાં કા આઈ તો ઇઝરાયલી લોકો હાથ છોડાવા હાટી तैयारी कोई रोलो है. हालेलुया. 40 साल के बाद परमेश्वर के साथ संगति रखने के बाद परमेश्वर के साथ चलते चलते इंतजार के साथ एक मूसा के बारे में लिखा हुआ है, वो इजरायली प्रजाओं से गुलामी से निकाल करके बाहर लेने वाला लीडर बन गया. हालेलुया, हालेलुया. और उस गुलामी से निकाल करके लाने वाला, इजराइल को लाने वाला मूसा जिसने 5 पुस्तकों को लिखा है, जिसको कहते हैं तोरा. पहले 5 पुस्तकें यदि आप बाइबल खोल करके देखें तो उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था गिनती तक मेरे ख्याल से हो सकता है, वहां तक उसी ने परमेश्वर से पाई हुई बातें लिखा और उसी के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया. हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया. ये है परमेश्वर के हीरोज, ये है. कितनी कुर्बानी है थोड़ा सोचिए, कितना मेहनत है थोड़ा सोचिए, कितना लोगों का दुख और दर्द सहना होगा इनको, कितनी तकलीफों से गुजरे होंगे. बोली परेशानी थी या जाएगी आ रही. हालेलुया, हालेलुया. यदि देवा रे तुम्हारा नियमित चलहाने योग धी देव तुम्हारा छोड़वाना नहीं है. हालेलुया. संसार में तकलीफ ने मुश्किल ते हेतियो जली रोवानी हेतियो एलाटी तुमा प्रार्थना कोहा नहीं भी कहा तेरु खाई वांदो नहीं. बाकी ओल्हा याद रख जा प्रभु, ये पृथ्वी पर रोता रोता मां जीवन तुहारा कोई दे. मां पहाल मां हचावना है, मां गांवड़ेल मां हचावना है, मां गोबाव मां हरा कोना है, मां खेतीवाड़ी मां हरा कोना है. मां तू ये ढोर ढाक जी देना, गाय बकरी जी देना, भैंस बाधा जी देना, याल मां हचावना है. या हटी प्रभु मां जीवन तुहारा राख है. दुनिया मां नाखी काय भी आखी चाला खांदे क्या हिसाबे मां जीवन नहीं जीवना है. कहा का मान जिम्मेवारी तू ये देने ये पृथ्वी वो ये जिम्मेवारी मां पूरी कोना है. एह के देवारे गोठी लामना छल गोया. हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया. एह करो जो तुम्हारा जीवन जीवा तोवे पासे मुश्किल ये ना चालू रही, तोवे पासे तकलीफ ये ना चालू रही. एक मैं कहानी आपको मैं बताना चाहता हूँ. एक कहानी है, एक व्यक्ति परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा, सब कुछ करने वाला है. परमेश्वर के साथ चलने के लिए, इंतजार के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए वो आपके लिए सब कुछ मुहैया करवाएगा, सब कुछ पूरा करेगा. हालेलुया, हालेलुया. इसी के आधार पर मैं एक कहानी में आपको बताना चाहता हूँ. एक व्यक्ति कार लेकर के जा रहा था, रास्ते में कार लेकर के जा रहा था. अचानक उसकी कार बंद हो गई. बहुत कोशिश किया उसने, बहुत कोशिश किया, कार ठीक नहीं हुआ. तो वहां से एक लंबी कार, लैम्बोर्गिनी ऐसे नाम है उस गाड़ी का, बहुत खतरनाक फेमस गाड़ी है. एला में भी देखा था लैम्बोर्गिनी, वो कॉस्टली गाड़ी. वहां से जा रही थी, वो वहां रुकी और वहां से एक बहुत अच्छा व्यक्ति कोट टाई पहन करके उतरा और उस व्यक्ति को पूछ रहा है क्या हुआ भाई साहब. तो बोला मेरी गाड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही है, क्या करूं, बहुत कोशिश किया. तो वो बोल रहा, तो उतरा, गाड़ी से उतरा, वो अच्छा व्यक्ति था, उतरा, वो गाड़ी से उतरा और उतर करके उनको बोला. तो वो बोल रहा क्या मैं देख सकता हूँ, उसे ठीक कर सकता हूँ. बोले सर आप अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, छूट फूट वाले, और गाड़ी भी आपकी बहुत अच्छी है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप, मैं देख लूंगा, किसी को बुला लूंगा. लेकिन वो फिर भी बोला मैं देखता हूँ. जब उसने उसको खोला, बोनेट खुला हुआ था, उसको देखा और अच्छी तरह से देखा. उसने यूं किया, इधर उधर किया और गाड़ी को बोला स्टार्ट कर. उसने स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के बाद
वो व्यक्ति जो गाड़ी का मालिक था वो बाहर निकल करके आया। बाहर निकल करके आने के बाद उस व्यक्ति से पूछता है, आप कौन हो, इसलिए इस गाड़ी के फोर्ड को आपने पकड़ा और गाड़ी को शुरू कर दिया। वो क्या बोला मालूम? इस गाड़ी को मैंने बनाया है और ये मेरी गाड़ी है। तो मैं रास्ते से जा रहा था कि मेरी बनाई हुई चीज रुकी पड़ी है, ऐसे कैसे हो सकता है? उसका नाम था हेनरी फोर्ड, दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति कार बनाने वाला। रियल घटना, ये कोई फेक नहीं है। हेनरी फोर्ड करके आप सर्च करके देख लेना गूगल पर। दुनिया की पहली कार जिसने बनाई थी, उसकी गाड़ी खराब हुई थी और वो व्यक्ति आकर के बोलता है कि मैंने जिसको बनाया है वो व्यक्ति या वो चीज चल नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि मैं उसको देखूं, जा करके देखूं क्यों बंद पड़ी है, उसको उसने ठीक कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसको परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिसको परमेश्वर ने आपको रचा है, परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, परमेश्वर ने आपको लेकर के चलाया है, यदि आप रुक जाते हैं तो क्यों नहीं आकर के वो देखेगा? हालेलुया। यदि आप परेशान होते हैं तो क्यों नहीं वो आकर के देखेगा? एक व्यक्ति जो हेनरी फोर्ड जो कहते हैं कि कार बनाने वाला उस चीज को, बगड़ी हुई चीज को देखने के लिए आया, तो उससे तो अधिक आप हो, क्यों नहीं परमेश्वर आपके लिए सही करेगा? हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। और वो परमेश्वर आपके लिए सही ही करेगा, सही ही करेगा। यदि हम सही तरीके से परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, हम सही तरीके से अपने जीवन को सही करते हैं, तो परमेश्वर सचमुच में आपके लिए सही रास्ता निकालेगा। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। World Famous Missionaries Daily Life